जी हाँ दोस्तों, अब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने सेना का कर दिया घोर अपमान। मंत्री विजय शाह के समर्थन में उतरे मुख्यमंत्री मोहन यादव। जेल छोड़ो, इस्तीफा तक नहीं होगा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेता सेना का अपमान करते जा रहे हैं। पहले कर्नल सोफिया के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह ने किया, और अब ऐसा क्यों हुआ कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने सेना का अपमान कर दिया। आखिर भारतीय जनता पार्टी के बेलगाम ऐसे मंत्री और नेता, इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? आखिर कोई एक्शन लेकर के, कोई कार्रवाई करके बीजेपी आला कमान कोई संदेश अपनी पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं दे रहे? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी कर लो, इस्तीफा ना होने की पॉलिसी है? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें आप, ताकि इसके हर पहलू से आप वाकिफ हो सकें। दोस्तों, मुझे याद आता है एक वक्त में राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था कि इस्तीफे नहीं होते हमारे यहाँ। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, मंत्री हों, कोई भी हो, कुछ भी कर लें, इस्तीफे की जब बात आती है तो कहते हैं कि साहब ये तो विपक्ष का एक तरीके से प्रपंच है, हम किसी के कहने पर इस्तीफे नहीं दिलवाते। दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते करते अब सेना का अपमान करने लगी है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लग रहा। क्योंकि बीजेपी का कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश के। उन्होंने सेना के लिए ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, सेना के लिए ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर एक बार फिर से देश में हंगामा मच गया। और देशवासी ये पूछ रहे हैं कि साहब चल क्या रहा है? दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी पर बीजेपी के मंत्री के अपमानित वाले बयान और मचे हंगामे के बीच मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा हैं। अब उन्होंने सेना का अपमान करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिससे हंगामा मचा। जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा कहते हैं, पूरा देश और पूरी सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। के सिंधु को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया, और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करते हैं। अब दोस्तों सोचिए कि वो सेना जिसके प्रति गर्व और गौरव की भावना पूरे देश के अंदर है, वो सेना जब वो सरहदों पर मुकाबला करती है दुश्मन से, तो हम और आप चैन की नींद सोते हैं। वो सेना जिसके लिए देश और देशवासी छाती चौड़ी करके घूमते हैं, वो सेना जिसने पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों के अड्डों को तबाह और बर्बाद किया, पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, वो सेना और उससे जुड़ी वो बेटी जिस कर्नल सोफिया को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने जिस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, और अब बीजेपी और मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम कहते हैं कि साहब सेना भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। और सेना ही नहीं, पूरे देश की भी वो बात करते हैं। जाहिर तौर पर एक ऐसा बयान है जिस पर हंगामा मचना बहुत ही स्वाभाविक है, मगर भारतीय जनता पार्टी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। आखिर क्यों नहीं अभी तक विजय शाह से इस्तीफा लिया गया? आखिर कैसे विजय शाह जैसा शख्स सेना की बेटी, देश की बेटी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के बावजूद अपने पद पर बना हुआ है? आखिर क्यों उस शख्स के खिलाफ में उस अंदाज में मोहन सरकार ने, मध्य प्रदेश के सरकार ने वैसी एफआईआर नहीं कराई जैसे कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा? आखिर सुप्रीम कोर्ट में वो शख्स बेशर्मी के साथ में कैसे पहुंच गया ताकि उसे क्लीन चिट मिल जाए? आखिर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बावजूद
क्यों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव किसी तरह की कोई कार्रवाई और इस्तीफे की बात को एक तरीके से नकारते नजर आ रहे हैं? दोस्तों, मगर इस बीच में बीजेपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के इस बयान पर पूरे देश में हंगामा है। कांग्रेस नेता और उनके साथ में विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और मोदी को घेर रही हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से अपनी चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी अपने तई खुद को झांके और देखे कि उसके लोग, उसके नेता कर क्या रहे, मगर अब ये बीजेपी से होगा नहीं। दोस्तों, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के बयान पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा कि देश की सेना का अपमान किया गया, इसे हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। इस बयान से बीजेपी की सेना के प्रति सोच उजागर होती है। देश की सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भाजपा की सेना के प्रति जो सोच है वो सामने आ रही है। उधर कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने डिप्टी सीएम देवड़ा के बयान का विरोध किया। उन्होंने कहा, उप मुख्यमंत्री के कथन सेना का अपमान करने वाला है। बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए कि यह पार्टी के बयान है, यह पार्टी की तरफ से दिया गया क्या यही बयान है या इन नेताओं के स्वयं है? लेकिन दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी इस बयान से खुद को अलग भी कर ले तो क्या यह मान लिया जाएगा कि बीजेपी की ये नेता नहीं? क्या मान लिया जाएगा बीजेपी की ये सोच नहीं? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मगर दोस्तों, इस घटिया बयान के बाद में बीजेपी बजाय ये कि उनके बयान को वापस लेने के लिए कहते कि ये उनका स्वयं का बयान है, ये कहते कि ये बयान निंदनीय है, बीजेपी कह रही है कि साहब कांग्रेस की जैसी नजर है, कांग्रेस वैसा ही नजारे देखती है, वैसे उनके भाव भी हैं। मतलब सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं, पहले अपने मंत्री को बचाती हुई रही और अब अपने उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को बचाते हुए कांग्रेस पर पलटवार कह रही है। वो कह रही है कि साहब कांग्रेस की जैसी नजर है वैसे नजारे हैं, वही उनके भाव है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। बचाव में भारतीय जनता पार्टी उतर रही है। वो कहते हैं कि देश की सेना के सम्मान की बात कही है, सेना का शौर्य और उस शौर्य के आगे पूरा देश कृतज्ञ है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो क्या गया है दोस्तों? इतने साफ साफ शब्दों में जिस तरीके से देश और देश की सेना मोदी के चरणों में, प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है, चरणों में है, ये बयान क्या सेना को सम्मानित करने वाला है? ये बयान क्या देश की जनता को सम्मानित करने वाला है? जाहिर तौर पर एक संवैधानिक पद है प्रधानमंत्री का, एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं नरेंद्र मोदी, मगर क्या सेना उनके चरणों में है? क्या यही भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी इस पर भी पलटवार कर रही है। अब दोस्तों, आप तय कीजिए कि चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी, इसका आचरण क्या है, कहती क्या है, करती क्या है? इससे पहले अभी उनके मंत्री ने देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया था, जिस पर बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से जब पूछा गया कि क्या विजय शाह से इस्तीफा लेंगे, तो उन्होंने कहा कानूनी कार्रवाई तो चल रही है। रियली यही बीजेपी का चेहरा है? दोस्तों, विजय शाह पर तो एफआईआर में भी सरकार ने उन्हें बचाने की कोशिश की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी व्यक्त की है और खुद मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने फिर से सख्त टिप्पणी की है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, मगर उन पर सरकार के दबाव में बहुत हल्की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। मंत्री विजय शाह के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगल पीठ के समक्ष एक दिन पहले फिर से सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने पर, यानी कि जैसा हाईकोर्ट ने कहा था वैसी एफआईआर नहीं किए जाने पर युगल पीठ ने नाराजगी जाहिर की। युगल पीठ ने सुनवाई के दौरान अपने आदेश में कहा कि एफआईआर ऐसे कंटेंट के साथ लिखी गई जो चुनौती देने पर निरस्त हो जाए, और यही चालाकी रही मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार की। और इसीलिए कड़ियों को आप जोड़िए कि ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने मंत्री को बचाने, भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने अपने मंत्री को बचाने के लिए, ऐसा लगता है कि यह ताना बाना बुना, और शायद इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि साहब एफआईआर रद्द कर दी जाएगी, मगर हुआ ऐसा नहीं। युगल पीठ ने आदेश में उल्लेखित कंटेंट के बारे में बताते हुए एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। इसके अलावा एफआईआर में
पुलिस विवेचना की मॉनिटरिंग हाई कोर्ट द्वारा की जाएगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा, एफआईआर किसने ड्राफ्ट की? कोर्ट को महाधिवक्ता ने बताया कि एफआईआर को कोर्ट के आदेश के अनुसार 4 घंटे में दर्ज किया गया। आरोपी के हित को देखते हुए एफआईआर नहीं लिखी गई है। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि अपराध हुआ है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। महाधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में एफआईआर पढ़ करके भी सुनाई। कोर्ट ने कहा कि यह कोई मर्डर का केस नहीं है, यहां पर किसी व्यक्ति ने क्या कहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, एफआईआर में कुछ लिखा ही नहीं गया है। कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, एफआईआर में नहीं दी गई है, अपराध के बारे में कोई जानकारी लिखी नहीं गई। दोस्तों, मगर इतनी सख्त टिप्पणियों के बावजूद आप सोचिए, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नहीं कहा, हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। आप सोचिए क्रोनोलॉजी को कि किस तरीके से विजय शाह ने जिस अभद्रता के साथ में टिप्पणी की, भारतीय जनता पार्टी खामोश, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खामोश, भारतीय जनता पार्टी का आला कमान खामोश, और यहां तक कि हाई कोर्ट को खुद से स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। हाई कोर्ट को यह कहना पड़ा मजबूरन कि साहब, देश की भावना, देश का गर्व, देश का गौरव बढ़ाने वाली देश की बेटी के खिलाफ इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल बर्दाश्त के बाहर है। एफआईआर दर्ज की जाए फौरन। डीजीपी तक को निर्देश दिया था, मगर मोहन सरकार ने क्या किया? एफआईआर पुलिस ने लिखा जरूर, लेकिन एफआईआर में इस बात का जिक्र ही नहीं है कि कहा क्या है विजय शाह ने। अब दोस्तों, यही है चाल, चरित्र और चेहरा। और इसके बाद देखिए कि महज 2 से 3 दिनों के बाद में फिर से एक भारतीय जनता पार्टी का नेता ऐसी हिमाकत भरा बयान देता है, और कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा। तो दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी विजय शाह पर कार्रवाई नहीं कर सकी, वो जगदीश देवड़ा पर क्या कार्रवाई करेगी? मगर विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही, भले ही बीजेपी उनको मंत्री पद से ना हटाए। दोस्तों, कानूनी कार्रवाई तो उनके खिलाफ होकर रहेगी। आप मार्क कर लीजिए मेरे वर्ड्स को। माना जा रहा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ घटिया एवं अपमानजनक टिप्पणियां करने के आरोप में मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में मंत्री विजय शाह का जेल जाना सुनिश्चित हो रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर के बाद बड़ी चालाकी और चतुराई से जिस तरीके से हल्की एफआईआर लिखी गई, जिस तरीके से उसमें जिक्र तक नहीं किया गया, जिस तरीके से फटकार का सामना दोबारा से करना पड़ा हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, अब जांच हाई कोर्ट अपनी निगरानी में कराने के लिए कर रहा है। और फिलहाल विजय शाह को मंत्री पद से हटाने का फैसला बीजेपी की सरकार ले नहीं रही। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी तो गिरफ्तारी उनकी पक्की, आप मान लीजिए। ऐसे में बीजेपी जनता को क्या जवाब देगी? आपको बताता चलूं कि विजय शाह मध्य प्रदेश सरकार में जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग के मंत्री हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीती रात इंदौर में मानपुरा थाना में विजय शाह के खिलाफ में भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196(1)(b), 197(1)(c) के तहत अपराध दर्ज किया गया। इस बीच में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ने भी विजय शाह के बयान को शर्मनाक बताते हुए उनसे इस्तीफे की बात की। अब सोचिए दोस्तों, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ये कहती हैं कि यह बयान बर्दाश्त के बाहर है। इस बयान के खिलाफ, उनके खिलाफ में कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए उनका। मगर भारतीय जनता पार्टी आला कमान, ऐसा लग रहा है कि उस तक आवाज ही नहीं पहुंच रही है। और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है, उमा भारती ने यहां तक कहा, अगर वो खुद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। मगर दोस्तों, बीजेपी में तो शायद इस्तीफे नहीं होते। आपको याद है राजनाथ सिंह को बयान। अब ऐसे में क्या माना जाए? विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयान के साथ बीजेपी खड़ी है या उनके बयान के खिलाफ है? अगर बयान के खिलाफ है तो भारतीय जनता पार्टी अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, और बजाय कार्रवाई के उसे बचाने के लिए खड़ी है। और इसी बीच में डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के एक और बयान देकर के सेना का अपमान कर देते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि साहब, भारतीय जनता पार्टी ठीक 2019 के पुलवामा अटैक के बाद, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि फर्स्ट टाइम वोटर्स क्या हमारे शहीदों के नाम पर अपना पहला वोट दे सकते हैं, अब वैसे ही तिरंगा यात्रा के माध्यम से राजनीति कर रही है। ये आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं।
कि एक तरफ आप राजनीति कर रहे हो, दूसरी तरफ आप ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। दोस्तों आगे क्या होगा, इंतजार करना होगा। फिलहाल आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।